चाल लेती तू दुर्गा साथी गे माँ भारी गे अन्याय बीतर गे छई गे दुश्मन छियै कैदी हो सबके दुश्मन छियै इहो कैदी एने देवी हेगे सुनले तू दुर्गा के मां रही है सही तागे देवी तुगे जाला रही। आइए आप हैं महादानी। ये कैदी की जान बचाने के लिए ननकू ठाकुर मोहनपुर निवासी शानदार 101 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए हैं। महादानी की माँ भगवती की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जल्दी गे लौटक के यही है गे कैदा घरबा में जा जल्दी से लौटक के यही है गे तू गे कैदा घर खातिर भिका छाला जाए सब हम घुसल बाबू इहो सुगा अति सुनियो सा भाग्य भगवान 10 रुपया दियो इहो पालक जीवन बचाबै खातिर सब हम जाए सुगमती के लिए भैया भरल सब आमे माता है गे सुन ले दुर्गा के बाबा से देवी तुझे देवरा ए मास्टर साहब और देवरा का हम तो सोचे भग गए हमारो मंगाई भीख मांगी
चाहिए दिल कई गे यौ तारन देवी गे बरकाये मालिक गे हमारा दिल कयौ डर करई लगे का तहलवार गे दई चलो ठीक है जल्दी करो जल्दी लाओ मिला हाँ अब मेरा मन गदगद हो चुका। ये समाज बहुत दयालु है। ये समाज के दिल में गंगा की बसेरा है। जो कुछ भी मेरी नसीब में मिली मैंने तुझे अर्पण कर दिया। सही बात है। अब यहाँ से जा सकती हो। लेकिन ये समाज तो दयालु है, लेकिन तुम्हें क्या मालूम है कि जलाद दयालु हो सकता है? अरे सुगावती, अब मेरे दारू का खर्चा हो चुका है, तुम इस कैद घर से फौरन खाली कर दे। हम इस दुश्मन को हत्या करके ही जाओगे। क्या कायर कहीं का, सीने में नहीं वार करता, पीठ पर वार करता है रे। अरे मेरा काम यही है। कैसा जवान है तुम्हारा कि तूने एक औरत के साथ छलबाजी करता है। क्या छलबाजी किस बात? हम इसको कत्ल करेंगे। कत्ल करेगा? हाँ। ये धोखा तुझे भूल है। इसे कत्ल की सजा तुझे बहुत बड़ा मिलेगी। अरे जा जा, जलाद को आज तक कोई नहीं धमकी देने के लिए आई है। जा। मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ कि सुगावती जहाँ पहुँच जाती है तो यमराज भी उसे नहीं ले जा सकता। अच्छा, लेकिन जब जलाद के चंगुल में कोई दुश्मन आ जाता है तो उसे जमराद भी नहीं छोड़ा सकता। जब इसे मैं छोड़ा लिया, बचा लिया, जब इसे हम कत्ल कर दिए, करके देख। चल तैयार हो जा। जलाद कर दे कत्ल। नहीं, मैं हाथ जोड़ता। कर दे। नहीं, मुझसे बहुत भारी गलती हो गया महाराज, मुझे जाने दो यहाँ से। कहाँ जा रहा है? हेलो, हम अपने घर को जा रहे हैं। इधर आओ, नहीं कुछ करेंगे ना। बोलिए। तुम घबराओ मत। अपना फर्ज निभाने के लिए हर इंसान अपने कर्तव्य में रहते हैं। सही बात है। तू अपने मालिक का फर्ज निभाने के लिए मजबूरी हालात में मेरे देवर का कत्ल कर रहा था। हाँ, लेकिन मैंने बचाने के लिए आ गई। और एक बात ध्यान से सुन ले कि ये मत सोचना कि आगे चल के मेरे स्वामीनाथ तुझे कुछ करेगा। उसी डर से उसकी जिम्मेवारी मेरी ऊपर है। अगर मेरे स्वामीनाथ को पता भी चल गया तो मैं तुझे बाल बाका नहीं होने के लिए दूंगी। पैसा कोरी अगर घट जाए तो हवेली में पहुंच जाना, मैं बहुत कुछ दूंगी। ठीक है महारानी, जा सकते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कमरा ये अखियाँ खोलिया देवा
पहुँचिए दुलरिया कैदा घर पारा नामा भाभी चरण को कुछ का लदिया भाभी ये कलिए भैया जी कहा सुनला सो नहीं सुकुमार बराबर का सोना खल के भैया हमारा कहीं दिन पर गई रैया देवा बाबा भूले को बरा जाल प्रणाम भाभी जी। सदा खुश रहो देवर जी। ये कौन सी ऐसी अचानक मुसीबत आ गई है कि जिसके चलते मेरे स्वामीनाथ ने चंडाल बन गया। हाँ भाभी जी, मैंने बेटा को ले गया तंबू में, बेटा को सुला करके मैंने चले गए मेला घूमने के लिए। मैंने बेटा का पहरा पर मामू जी को और देवा पंडित को छोड़ करके गया था। जब मैंने मेला से वापस लौट करके तंबू के पास आया तो बेटा को मैंने तंबू में नहीं देखा। मैंने देवा को जगाया, मामू जी को जगाया, दोनों को जगा करके पूछा तो वो बोला हम नहीं देखे, वो बोला हम नहीं देखे। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने बेटे को ढूंढने लगा उस मेला में तो मामू जी ने बोले कि मैंने बेटा का पता लगा करके राजमापा से आया। जब मैंने राजमापा पहुंचा तो बेटा राजमापा में नहीं था। देवा को उल्टा हाथ बांध करके कैद में मार पीट करके बंद कर दिया। जब मैंने देवा को छोड़ा करके भाग रहा था तो भाई साहब मुझे भी पकड़ करके जल्लाद के साथ हवाले कर दिया। मैं उसी टाइम कह रही थी कि बेटा की झमेला छोड़ दीजिए, बच्चा बहुत जल्द की जंजाल बन जाता है। आज वही परिणाम मिला। जिद इंसान की बड़ी बुरा होती है और जिद पर इंसान की मौत भी हो जाता है। अगर मैं ये सोचता कि आगे चल करके बेटा मेला में मुझे इतना बड़ा धोखा देगा तो उस बेटा का जिम्मेदारी लेकर के मैं मेला नहीं जाता। मैं समझती हूँ कि ये मेरे बेटा के साथ इतना बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि अपने हाथों से उसे नेवा मिश्री अपनी जान पर बैठा के खिलाए। वो पिता इतना कठोर नहीं हो सकता है। न जाने देवा भी कहाँ चला गया, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। देवर बोलो भाभी जी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आखिर क्या कहना चाहती है? तोरला देवा
ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसा नहीं होगा। आज तुम नहीं रहती तो मैं कैद घर में मर जाता। भाई तो मेरा हत्या कर दिया। जोगी है फकीर बन जाए भाभी जाऊं जादी जोगी बनबे भाभी है हमर न तो बाया टूटी भाभी है जैता देवरा अपना यहाँ कैसे देवर देखा किया भैया यहाँ से जोगिया बनाई भाभी सोना सुनो न सो न सुकुमार जोगी भाभी ये बड़े दुनिया में सबता अपना जोगिया बनाना दुनिया हमारा बेटा के आइए आप है शंकर पासवान का पोता बंटी कुमार जी। शंकर पासवान बाबू के पोता बंटी कुमार की ओर से शानदार 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। उस बच्चे को मां सरस्वती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मैं आवाज लगाऊंगी, देवा कहीं भी होगा मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंचेंगे तो फौरन जरूर पहुंच जाएगा। देवर देवा की चिंता मत कीजिए। देवा रे सोनाला देवरिया बाला ज्वा पार नाम ये भाभी चरना तोहार चुकी है बिनतिया ये भाभी तोरा चरना भाभी के आशीर्वाद जैसा साना तोरा कुछ देता नहीं लगता तोरा ये दुनिया किया है जरूरी ये पड़ना जब भी राजवान किया है जरूरी है
नगरिया है देवर जी, अगर तुम्हारी आशीर्वाद रहेगा तो अवश्य कि दोनों देवर लौट करके तुम्हारे सामने जरूर आएगा। सही बात है देवर, ये मत सोचिएगा कि भाभी भी कठोर बन गई कि मुझे जोगी फकीर बनाकर मुझे राजमहल ऐसा मत बोलो। मैं जोगी इसलिए बनाई कि जोगी के लिए हर दरबार खुला रहता है। ठीक है भाभी, जब तक बेटा का पता नहीं लगेगा तब तक लौट करके दोनों आदमी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। मंत्री, हाँ भाभी जी, तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अगर कहीं तो चार बात कोई कटुत भी बोल दे तो बर्दाश्त कर लेना भाभी, क्योंकि दूसरे के देश में रहिएगा, वो भी महात्मा के रूप में। भाभी जी, आपके सामने मैंने वादा कर रहा हूँ, जब तक बेटा इंद्र सिंह मिलेगा नहीं तब तक लौट करके आएगा नहीं। ठीक है देवर, झगड़ा किसी से नहीं करने के लिए दीजिएगा। नहीं करेंगे बाबूजी झगड़ा, इसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अगर वह दुश्मन भाई को पता चल गया तो बहुत गजल तुम्हें भी करेगा। बहादुर, हाँ, सबसे पहले दोनों आदमी नाम बदल लो। हमको नाम करने के लिए चेंज आता है। बोलो क्या करोगे? आप कहिएगा मुझे सोंटी दास, अच्छा, आपको कहेंगे चिलमिल दास, उसके बाद तारा सिंह और उसके बाद और आला है। अभी से चल, अब सीधा दरबार को छोड़ करके निकल। चलिए। तो किया हो रामा, किया हो नारायण, जोगिया रे